नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं SKMU MSc फिजिक्स सेमेस्टर 4 का स्पेशल पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर नंबर 13A। ए कोड है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और जिन्होंने स्पेशल पेपर में CMP लिया है कंडेंस्ड फिजिक्स, तो उनके लिए कोड होगा 13B। और एक बात, अगर आप 13 इलेक्ट्रॉनिक्स का लिए हैं तो आपको 13A और 14A का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जिन्होंने CMP लिया है उनको 13B और 14B का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पेपर आप 13A दे दिए और दूसरा जाके 14B दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस करते हैं। तो उसे ये क्वेश्चन हम लिखे थे, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस किए ये 2023 के लिए गेस किए थे। ठीक है, तो इस बार आपका जो क्वेश्चन लड़ेगा वो 2023 से ही लड़ेगा। तो 2023 वाला केस से थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिए हैं, और लगभग आप अगर 2023 का क्वेश्चन भी पढ़ के चल जाते हैं तो आराम से आप पास कर जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका आसानी आता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से होता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूनिट में जितना भी टॉपिक है आप सारा पढ़ जाइए। इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मान के चलिए फिक्स रहता है। ठीक है, 14 या 28 नंबर आपका किसी न किसी रूप में आपको इसमें दिख ही जाएगा। तो आप बस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें जो एक पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये हर साल आता है, लगातार आ रहा है 2-3 सालों से। ठीक है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर इस बार भी आपको कर ही लेना है। इसके साथ साथ आपको एडर और सब्ट्रैक्टर भी आता है। ठीक है, एडर है और दूसरा सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर का नाम कभी कभी बदल के डिफरेंशियल कर देता है। ठीक है, और सब्ट्रैक्टर को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें, ठीक है, तो ये बन जाता है वोल्टेज फ्लोअर। तो हम जो नोट्स लिखे हैं वो सब्ट्रैक्टर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके वोल्टेज फ्लोअर का भी लिख दिए हैं, ताकि आपका एक नोट से 2-2 क्वेश्चन का तैयारी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये एडर, सब्ट्रैक्टर, डिफरेंशियल, ये सारा टॉपिक को कर ही लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग भी आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये भी क्वेश्चन कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों मिक्स करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है, इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, और ये काफ़ी आसान है। और सबसे अच्छा बात है, इसका जो आंसर सब होता है वो मुश्किल से 1.5 पेज या 2 पेज का होता है। ठीक है, तो आंसर इस पर जो आपको लिखना है वो मुश्किल से 2 पेज का जाएगा। तो टॉपिक सब छोटा छोटा आएगा एक तरफ से। ठीक है, तो चलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कर ही लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है मल्टी वाइब्रेटर से। ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर आपका 3 टाइप का होता है। तो पिछली बार बाइस्टेबल पूछ दिया है, तो बचा 2, मोनोस्टेबल और ए स्टेबल। तो मोनोस्टेबल काफ़ी कम पूछता है, तो ए स्टेबल ही ज़्यादा पूछता है, तो ये क्वेश्चन फिक्स है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इससे फिक्स हो गया। तो 2 क्वेश्चन आप कर ली, और आपको अब 2 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 ही लॉन्ग लिखना होता है। और एक क्वेश्चन फिक्स रहता है ऑसिलेटर से। ठीक है, तो ऑसिलेटर भी लगभग 3 टाइप का होता है। तो पिछले बार फेज शिफ्ट पूछा था, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर आपको पूछ दे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है वेव से आता है। ठीक है, तो वेव से या तो SSB पूछ देगा या DSBSC वेव पूछ देगा। तो ये 2024 में पूछ चुका है, तो ये इसका बिल्कुल चांस लगभग नहीं के बराबर है। तो ये इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, यही आएगा। अगर ये नहीं आया तो इसके साथ कभी कभी आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूछ देता है। ठीक है, मतलब कि ये 4 नंबर और ये दोनों में से क्वेश्चन फिक्स है, या हो सके आपको दोनों दिख जाए। तो ये दोनों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी कर लेना है। ठीक है, ये पूछेगा डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और व्हाट इज AM वेव्स। ठीक है, वैसे 2021 में आपको ये दोनों वेव भी पूछ दिया था, DSBSC और SSB वेव। ठीक है, 2021 में पूछा, दोनों एक साथ पूछ दिया था। चलिए, तो वेव से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग 4 क्वेश्चन आपको हो ही क्या हुआ है, तो भी और एक क्वेश्चन रहता है डिवाइस से। ठीक है, इसमें 3 तरह के डिवाइस है, एक है मैग्नेट्रॉन है, और एक है 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन है, और एक है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है। तो वो पिछले बार पूछ चुका है, तो उससे नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है या तो यही दोनों में से एक आएगा।
और उससे भी बहुत ज़्यादा चांस है कि 7 ही नंबर आ जाए। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही करके रखना है। अगर ये दोनों कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि रैम रोम, ये सब यूनिट आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे तरीके से अगर इस तरह पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको 6-7 क्वेश्चन आराम से लड़ जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ें। ठीक है, तो आपको ये सब टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पूरा पेज आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसे अपने चैनल ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। और जिनको भी नोट्स चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या सीएमपी का हो, तो आप पेड बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। धन्यवाद।